बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कई सारे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे, ठीक है, उनकी हमने चर्चा की थी, इम्पोर्टेंट एक्ट्स की। और उसमें से मैंने कहा था कि कई सारे जो छूटे हुए हैं उनको हम एक नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, तो आप इसे वही पार्ट समझ सकते हैं। इसमें जो उसमें कई चीज़ें मिस हुई हैं वो भी है, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझिए आप, मेरी नोट्स है, एक क्विक नोट्स जो एग्ज़ाम के पहले होती है, रिवीजन नोट्स वैसा टाइप का। और इसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है जो आपके बहुत काम का रहेगा। ये समझिए अलग अलग बुक्स का है, मैंने एक आपके सामने जिस्ट अवेलेबल करा दी है, और हम वन बाय वन देखते जाएंगे। और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहेंगे PDF, तो हमारी जो एक टेलीग्राम चैनल है MES स्टडी नाम से है, MES स्टडी, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उस पर हम इसको डाल देंगे PDF, ठीक है, तो आप वहाँ ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, राइटिंग पता नहीं मेरी समझ में है ना है, तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान ये जो देहरादून में है, ये सबसे पहले 1978 में था। ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग दिखेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट आपको दिखता है वो दिखता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1988 दिखता है, 1988 में देहरादून में। ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कब इस्टेब्लिश किया गया, ये पूछा जाता है कि लोकेशन है कहाँ, ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। इसके अलावा भी देहरादून में टोटल 5 है, तो आप पाँचों याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का है और जो दृष्टिबाधित है, तो आप देखेंगे 5 है रिसर्च सेंटर वहाँ पे, पाँचों आप याद रखिएगा। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण है, ये 1981 में बना, 1 जून, तो आप इसमें सन ही मेन याद रखिएगा, ठीक है, सन याद रखिएगा, 1981 में ये बना था। राष्ट्रीय हरित कोर, देखिए राष्ट्रीय हरित कोर कल को पूछ लेंगे तो आप प्राधिकरण से कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय हरित कोर 2001-2 में बना था, राष्ट्रीय हरित कोर। और जो NGT था, ठीक है, ये ट्रिब्यूनल है जिसे प्राधिकरण कहते हैं, ये 18 अक्टूबर 2010 में बना है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें सन डायरेक्ट ही पूछते हैं, कभी कभी मिलान के लिए मैचिंग के लिए दे देते हैं, है ना, कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इस टाइप का, अदरवाइज डायरेक्ट ही पूछा जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, ये 2005-6 में शुरू किया गया था, बागवानी, ठीक है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड जो है, ये 1992 में किया गया था, NAEB, ठीक है। भारतीय पर्यावरण विज्ञान एवं पर्यावरण संस्थान, ये 5 जून 1980 में किया गया था, IIEE, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक पूछते हैं नीरी, ठीक है, नीरी कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, और कपास वगैरह का भी यहीं पे है, याद रखिएगा। तो ये 1958 में बना था, और इसके 5 क्षेत्रीय जो है, 5 क्षेत्रीय समझिए कार्यालय हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003, आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि इसका जो एक्ट आया था वो 2002 में आया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप समझ के लगाइएगा, 2002 में ये आया था एक्ट जो आया था, और 2003 में चीज़ें अप्लाई कर दी गई, ठीक है, प्राधिकरण बना दिया गया। इसके बाद पादप आनुवांशिक ये है संसाधनों का राष्ट्रीय ब्यूरो, ये 1946 में बना था, NBPGR, ठीक है, नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये 1982 में बना है। इसके बाद भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है, ये 1916 में बना, और इसका हेडक्वार्टर ये कोलकाता में है। और इसकी जो अभी हेड बनाई गई हैं वो धृति बनर्जी हैं, पहली महिला हैं, तो यहाँ ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हमेशा करंट के क्वेश्चन, आप जैसे करंट पढ़ते हैं तो उससे ज़रूरी नहीं कि हमेशा करंट के क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे इनके कारण ये जो सर्वेक्षण है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये चर्चा में आया है, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ ना पूछ लेते हैं भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण। जैसे आपने अभी इलाहाबाद, आपने अगर ASC जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका RO का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, ARO का, उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले, है ना, जिसमें ये चीज़ें था। जैसे एक था भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो उसमें भारतीय वाले में आपको पता है हैदराबाद है, जबकि राष्ट्रीय आएगा तो उसमें कटक है। तो ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन, वो भी करंट के कारण ही चर्चा में था, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2002 में बना,
केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण ये 1972 में बना। इसी के बाद टाइगर रिजर्व वगैरह 1973 से शुरू हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद जो है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है ये 1972 में शुरू हुआ, ठीक है। इसे आप प्रॉपर एक जगह लिख के आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी। अगर आप ट्रिक के लिए कहेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी माथापच्ची करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया जा सके, ठीक है। हमारी जो टीम है उनको हम लेके कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ट्रिक इस पर बनाया जाए, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। ये मेरी नोट्स है जो आपके सामने अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये 1947 में बना था। पशु कल्याण बोर्ड ये 62 में था, आपको पता होगा। जो पशु क्रूरता जो प्रतिबंध करने के लिए एक आया था वो 1960 में आया था। 1962 में ये बोर्ड बना था, याद रखिएगा। ये चीज़ें क्रोनोलॉजी के हिसाब से आ जाती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB जो है ये सितंबर 1974 में बना था। सेबी के टाइम में आपके लिए सेबी भी 74 में बना था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ये 2009 में बनाया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में बना। बाघ आप सोच के ये आता है क्वेश्चन, इसमें अमूमन 73 भी दिए रहते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में हुआ। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण ये 1997 में हुआ। तो ये इतने 21 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो रहेगा हम इम्पोर्टेंट सम्मेलन वगैरह का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आप एक समझिए बाइट है, आप पढ़ के थोड़ा ऊपर रहते हैं तो बस उसी के लिए है, ठीक है, छोटी सी बाइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।